तो ये जो आज की स्टोरी है शिवांगी और पीयूष नाम के लड़के की है। शिवांगी और पीयूष टॉक चलता रहा आज से कुछ साल पहले। तो उसी के थ्रू इन लोगों की जो है मुलाकात हुई थी और काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो इन लोग रहते रहे मुंबई में और मुंबई में इन दोनों लोग शादी कर लिए थे। शादी करने के बाद और इन लोग जो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थे। अब टिकटॉक तो बंद हो चुका है, अब इंस्टाग्राम पे इन लोग शिफ्ट हो गए थे। तो इन लोग का जो है रोजी रोटी इंस्टाग्राम से ही चलता रहा। अच्छी खासी मतलब फैन फॉलोइंग थी। इन लोग ये डिसाइड करते हैं कि मुंबई की भाग दौड़ की ज़िंदगी से इन लोग जो है थक चुके थे। तो इन लोग को जो है कुछ पैसे सेविंग किए थे। इन लोग सोचे थे कि एक अपना घर हो जाए यहाँ से कुछ देर आगे ही, मुंबई से थोड़ा आगे। तो इन लोग को जो है तो ये लोग डिसाइड किए रहे हैं। तो इन लोग के बजट में एक घर इनको प्रॉपर्टी डीलर दिखा भी देता है, जो कि इन लोग के बजट में एकदम फिट बैठ रहा था। ये लोग जाते हैं, उस घर को देखते हैं और घर इन लोगों को पसंद आ जाता है। काफ़ी मतलब बेहतरीन रेट में बढ़िया घर दिख गया था इन लोग को, बंगलो टाइप में था। तो इन लोग घर डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये घर हम लोग को चाहिए। पैसा ऐसा दे देते हैं और रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा लेते हैं। और जो है शिफ्ट एक हफ्ते बाद अपने नए वाले घर में, बंगलो में जाने के लिए रेडी रहते हैं इन लोग। तो एक ऋतिक था, एक शिवांगी थी और एक इनका प्यारा सा डॉगी था। इन लोग निकल गए, सब कुछ तो ठीक रहा। जब तक उस गांव तक इन लोग नहीं पहुंचे थे तब तक इन लोग के साथ कुछ नहीं हुआ था। तो इन लोग जैसे ही उस गांव में एंटर किए, तो गांव में एंटर करते ही वो जो उनका डॉगी था, जिसका नाम उन लोग रॉकी रखे थे, तो गांव में एंटर करते ही वो नॉन स्टॉप भौंकने लगा। तो इन लोग भी सोचे कि यार वहां से इतना दूर तक आया, ये गांव में एंटर होते ही इतना भौंक क्यों रहा है। इन लोग पहुंच जाते हैं अपने नए बंगलों में जो इन लोगों ने लिया था। तो वहां पे जाने के बाद सब कोई बाहर निकल गया। तो कुत्ता जो है, कुत्ते को बाहर निकालने की इन लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुत्ता भूखे जा रहा था नॉन स्टॉप। कुत्ता जो है बाहर उतरने का नाम ही नहीं रहा था। गाड़ी के अंदर से घर को देख के भौंकने लग रहा था, लेकिन वो गाड़ी के बाहर नहीं निकल रहा था। तो ऋतिक और शिवांगी अपनी कार से दोनों लोग बाहर निकले और जो सामान अमान था, थोड़ा थोड़ा सामान था, तो थोड़ा सामान अपना निकाले। और जिस घर में इन लोग नए शिफ्ट हुए थे उसमें घर मतलब पहले से सब सामान था। तो इन लोग जो है जिस जगह रेंट पे रहते थे वहाँ पे भी थोड़ा ही सामान था, वहाँ पे भी इन लोग को जो है पहले से सामान वहाँ पे मौजूद था, तो उसी से काम चल जाता रहा। तो जो भी थोड़ा मोड़ा सामान था पैक करके निकले और यहाँ पे आ गए। अब सब सामान तो ले गए थे अंदर, और लास्ट बैग बचा रहा। तो लास्ट बैग जिसे निकाले, अपना निकाल करके अंदर ले गए। तो उनका डॉगी था वो अपने आप जो है घर के अंदर आ गया। बड़ा सा बंगलो टाइप में था, तो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल था, बड़ा सा गेट था। अंदर आने के बाद डॉग जो है, डॉग को ये शिवांगी अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी, अंदर रूम के। लेकिन डॉग जो है नॉन स्टॉप भौंके जा रहा था, अंदर जाने का नाम नहीं रहा था। तो शिवांगी का जो हस्बैंड था बोला रहने दो, इतना बड़ा खुद ही बंगलो टाइप में है, इसको जहाँ पे रहना है रहने दो। जब इसका मन करेगा अंदर आ जाएगा, इसका अपने पर्सनली घर है, इसका शेल्टर यहाँ पे डाल दो रहेगा, इसका पर्सनली घर है, अंदर आना रहेगा अंदर आ जाएगा, इसको अभी के लिए छोड़ दो इसी जगह। तो शिवांगी भी हाँ बोली, इतना बड़ा घर है कहीं भी रह लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसका शेल्टर जो है बाहर ही लगा देते हैं। इन लोग चले जाते हैं अंदर। अब नई नई इन लोगों की शादी भी हुई थी। शादी के लगभग यही कोई 1 महीना बाद ही इन लोग जो है इस घर में शिफ्ट हो गए थे। रात में ये लोग मैगी बनाए, तो मैगी की खा लिए। जब डॉग को उसका पेडिग्री फूड देने के लिए वो गई बाहर शिवांगी, कुत्ता इसी को देख के भौंकने लग रहा। तो ये सब भी सोचे यार कि अभी तक तो मुंबई में जब थे तो ऐसा तो हम लोग के साथ हरकत कभी नहीं किया। ऐसा क्या हो गया है कि इस घर में आते, इस गांव में आते, इस कुत्ते का जो है वातावरण पूरा बदल चुका है। इसको देख के नॉन स्टॉप भौंकने लगा, गुर्राने लगा। तो ये खाना डाली अपना, जो मेन गेट था जिससे इन लोग अंदर आए थे, उसी को देख के गेट पे भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। तो ये लोग बोली हो सकता है किसी बिल्ली उल्ली को देख लिया हो या कोई जानवर जानवर को देख लिया हो, उसी को देख करके गेट पे भौंक रहा हो। वही मैं फ्लैट के अंदर था तो ये सब देखने को उसको नहीं मिलता रहा। अब ऐसा है, चारों तरफ गांव है, गांव में इन लोग को हो सकता है कोई जानवर वानवर देख करके भौंक रहा हो। तो उसको खाना डाल करके शिवांगी अंदर चली गई। दोनों लोग सो गए थे।
ये जब भोर का समय है, लगभग यही 4 बजे के आसपास का बात है, सुबह का 4 बजा होगा। तो शिवांगी जो है बाथरूम में जाती है और कस के इसको चिल्लाती है, अपने हस्बैंड को बोलती है। तो ये भी अचानक से सोया रहता है, अचानक से खड़बड़ा के उठता है। तो शिवांगी जो है कस के चिल्ला करके रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो ये जाता है बाथरूम में, देखता है पूरा खूने खून, खूने खून। बेसिन था, बेसिन के पास जो है पूरा खूने खून, खूने खून। और जाके देखता है तो इनका जो रॉकी डॉगी था जिसको इन लोग लाए थे, उसका कटा हुआ सिर उसी बेसिन पे रखा हुआ था और पूरा खूने खून, मतलब पूरे बाथरूम में फैला हुआ था। तो जाते हैं इन लोग, तो इन लोग भी सोचते हैं यार कि कैसे हो गया। अच्छा खासा इस गांव में आए थे, कुत्ता इतना दिन से हम लोग के साथ था, इसका क्या हो गया कि एक रात एक दिन भी नहीं बीता पूरा, और एक कुत्ते की मौत कैसे हो गई। और इन लोग ये भी सोच में पड़ गए कि अंदर आने का पूरा मेन गेट तो बंद था, अपना रूम का भी गेट बंद था, और अंदर आने की कोई खिड़की भी नहीं है, कुत्ते का सिर यहाँ पे है। अब इन लोग गए बाहर, बाहर देख रहे हैं तो सिर तो अंदर था, उसका धड़ नीचे का पूरा हिस्सा उसी जगह फेंका हुआ रहा जहाँ पे इसका शेल्टर लगा था। सुबह हो ही गया था, तो गांव से कुछ किलोमीटर आगे चले गए, उसका कुत्ते का क्रियाक्रम पूरा करें। क्रियाक्रम करने के बाद जब वापिस आ रहे थे, वापिस आए तो मतलब सूना सूना कोई चला जाता है तो सूना सूना लगता है ना, तो वैसे ही अपने में आपस में भी बात नहीं कर रहे थे हम लोग। अब आपस में बात भी नहीं कर रहे थे, तो जिंदगी एक ऐसा चीज है ना कि रुके नहीं रुकता है। कोई चला भी जाता है, भले दुख हो तकलीफ हो, लेकिन जिंदगी रुकती तो है नहीं। तो इन लोग भी उस दिन खाना ना तो खाए नहीं रात में, तो अपना इन लोग भी सो गए। 1 की 2 घंटा बीता होगा, रात का लगभग 1 बजे का आस पास। शिवांगी तो जो है सो गई थी, उसका जो हस्बैंड था वो जग रहा था। तो ये नोटिस करता है, नींद में था, अचानक से खड़खड़ाने की आवाज आती है, जैसे कोई दरवाजा पीटता हो या खिड़की खोलता हो ना, तो खड़खड़ाने की आवाज आती है। तो वो अचानक से दिखता है खिड़की खुली हुई है, तो जाता है खिड़की बंद करता है। खिड़की बंद करता है, फिर 10 मिनट बीतता है, फिर खड़खड़ खड़ करके खिड़की खुलता है। तो फिर जाता है गुस्से में जा करके खिड़की बंद कर देता है एकदम अच्छे से, सिटकुनी मार देता है। फिर 15-20 मिनट बीतता है, तो इस बारी जो देखता है उसका हालतें खराब हो जाता है। उस खिड़की पे खून से लिखा हुआ रहा, खिड़की अब बंद मत करना। तो सत्ती बत्ती गुल हो जाता है शिवांगी के हस्बैंड का। शिवांगी को उठाता है और बोलता है, अरे ये कौन किया है, ये घर का हमें वातावरण ठीक नहीं लग रहा है। जब से इस घर में आए हैं कुछ ऊंच नीच होए जा रहा है, होए जा रहा है। पहले रॉकी का मरना, अब ये लिखना, मुझे तो ये घर ठीक नहीं लग रहा है। तो शिवांगी को लेता है और रूम का लाइट चालू छोड़ करके वो घर से बाहर निकलता है, अपने जहाँ पे उसका गैराज था, जहाँ गाड़ी खड़ा था, खूब बड़ा सा बंगलो था। तो गाड़ी अपना निकालता है और नीचे जहाँ पे रॉकी का शेल्टर लगा था, तो मेन गेट के पास गाड़ी लगा करके वही गाड़ी के अंदर इन लोग कैसे भी रात गुजारने की कोशिश करते हैं। ये लोग रात में गुजारते हैं। तो शिवांगी तो जो है सो गई थी, शिवांगी का हस्बैंड को तो नींद लग नहीं रहा था, तो उन लोग गाड़ी में बैठे रहे। तो शिवांगी का हस्बैंड ये नोटिस करता है, जहाँ पे अपना गाड़ी खड़ा किया ना, उससे जो है जिस रूम में इन लोग सोए थे वो प्रॉपर दिख रहा था। तो रूम की खिड़की पे इसका नजर जाता है, ये देखता है कि लाइट रूम का अपने आप बंद हुआ है। उसी खिड़की के पास एक लेडीज पूरा गाउन पहनी रही व्हाइट कलर का, और इसको देख करके मुस्कुरा रही थी। जैसे तैसे ये हनुमान चालीसा गा करके दिन पूरा रात गुजारा। रात गुजारने के बाद कैसे भी इन लोग अपना गाड़ी बाहर निकले और बात ही कर रहे थे। बगली में एक चर्च के पादरी जा रहे थे रास्ते पे, घर से 150 मीटर आगे पे एक चर्च था। चर्च के पादरी जा रहे थे, इन लोग आपस में बात कर रहे थे। शिवांगी का हस्बैंड सब बता रहा था कहानी की, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, सब मतलब उसको पूरा बात बता रहा था। पादरी पास से जा रहे थे, सब बात सुने। तो बोले तुम लोग कहाँ रहते हो, तो बोला हम लोग तो इस घर में आए हैं। तो पादरी बोले इस घर में, तो पादरी बोले चलो पहले चर्च चलो, मैं तुम्हें सारा बात बताता हूँ।
तो ये गए शिवांगी, शिवांगी का हस्बैंड गया चर्च में। जो चर्च के फादर थे वो इन लोगों को बताएं कि आज से 35 साल पहले एक परिवार रहता रहा, जो कि काफ़ी मतलब रिच था, लेकिन दिमाग से जो है गरीब, एक तरह से कहा लो तो मतलब बिछड़ा सोच था। जात धर्म में बहुत मानते थे वो। इनका लड़का विकास कर इनका एक लड़का था विकास, जो कि पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया रहा। इंग्लैंड में उसे एक गोरी अंग्रेज लड़की पसंद आ जाती है, तो उससे वो शादी कर करके इंडिया ले आता है। अब इंडिया ले आता है तो इसकी माँ को ये बात पसंद नहीं आती है। ये बोली, अरे पता नहीं किस धर्म की है, क्या खाती है क्या पीती है, मतलब बिछड़ा जो सोच रहता है ना, वैसा उनका सोच था। तो विकास भी बोलता है, अरे वहाँ रह करके मैं भी अंग्रेज आधा हो चुका हूँ। तो मतलब पसंद तो आती नहीं है, खास किसी काम के लिए 1-2 दिन के लिए चला जाता है। उसको मेंटली इतना टॉर्चर करती है। जो विकास की वाइफ थी, जो रूम था जिसमें इन लोग के साथ ये सब पूरा कांड हुआ रहा, वही रूम में विकास की वाइफ जो अंग्रेजिन थी लटकी हुई पाई गई थी, फांसी लगा करके। तो विकास को पता लगता है, विकास की वाइफ लटकी पाई जाती हैं। तो विकास गया रहा 2 दिन के लिए। पहले दिन ये कांड हो गया रहा। उसके नेक्स्ट दिन जब आता है तो उसके माता पिता भी उसी पे लटके पाए जाते हैं, उसी रूम में। विकास का जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, फिर वो घर छोड़ कर कहीं चला गया था। बताएं, तब से ये घर बंद था और तुम लोग इसी घर में आए हो। तो फादर ही बोले कि बेटा सोच लो तुम्हारा पैसा जो है चूल्हे में कहीं चला गया, इस घर में दोबारा मत जाना, नहीं बेटा तुम्हारे साथ भी क्या ऐसा ही हो जाए मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें मेरे पास भरोसा नहीं तो ये घर छोड़ करके इसी गांव में रह लो। तो बोले, नहीं फादर ही, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। तो ये लोग दोबारा फिर चले गए मुंबई। एक छोटी सी स्टोरी थी।